9th क्लास संस्कृत प्रथमः पाठः भारती वसंत गीति। प्रस्तुत गीत आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कूजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का लीला के साथ बहता हुआ जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी हुई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। तो आइए अब गीत की ओर बढ़ते हैं। निनादे नवीनामये वाणी वीणाम मृदुंगाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतीह सरसारसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनां निनादे नवीनामये वाणी वीणां वहति मंद मंदं सनीरे समीरे कलिन्दात्मजायात्सवानीरतीरे न तां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादे नवीनामये वाणी वीणां ललित पादपे पुष्पपुञ्जे ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुञ्जे मलय मारुतो चुम्बिते मञ्जुकुञ्जे स्वनन्तीन्तति प्रेक्ष्य मलिनां निनादे नवीनामये वाणी वीणां लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलीलं तवाकर्णवीणामदीनां नदीनां निनादे नवीनामये वाणी वीणां। आगे हैं शब्दार्थ जिन्हें आप ध्यान से पढ़ लें, आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। ये शब्दार्थ आप पढ़ सकते हैं, सामने दिए हुए हैं, इनको पढ़ के याद करना है। शब्दार्थों को याद करने के बाद अभ्यास कार्य हैं जिन्हें आपको बड़े ध्यान से करना है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखी हुई है प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। कवि वीणा पाणिम किम कथयति। कवि वीणा पाणी को क्या कह रहा है? किसको कह रहा है वीणा पाणी? तो यहाँ आइए, यहाँ पे किसको कह रहा है? वाणी को कह रहा है। वाणिम को कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो सरस्वतीम। वाणिम या फिर सरस्वतीम कह सकते हो, ऐसा आप आंसर लिख सकते हो। अगले आंसर की ओर चलते हैं। वसंते किम भवति। वसंत में क्या होता है? तो वसंत में क्या होता है देखिए। वसंते लसंतीः सरसारसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनां। तो वसंत में ये सब होता है। वसंते लसंतीः सरसारसालाः कलापाः ललित कोकिला काकलीनां। ये आपको लिखना है वसंत में। फिर आगे बढ़ते हैं।
सरस्वत्याः वीणां श्रुत्वा किं परिवर्तनं भवतु इति कवेः इच्छां लिखत। सरस्वती की वीणा को सुन करके क्या परिवर्तन हो, यह कवि की इच्छा को लिखिए। तो आपको कवि की इच्छा को लिखना है कि सरस्वती की वीणा को सुन करके क्या परिवर्तन हो। तो यहाँ देखिए, यहाँ नीचे ये देखिए, ये लिखा है लतानां नितान्तं सुमं शान्तशीलं चलेदुच्छलेत्कान्त सलिलं सलीलं तवा कर्णवीणामधीनां नदीनां। ये तुम्हारी वीणा की आवाज को सुन करके नदियों का जल बहुत ही मधुरता के साथ उछल उछल कर चलने लगे। सभी जगह लताओं का और लताएं और पुष्प शांति और शील के साथ यहाँ वहाँ चलने लगे। इस तरह से कवि की इच्छा है। आगे बढ़ते हैं। कवि भगवतीं भारतीं कस्याः नद्याः तटे कुत्र मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम अवलोक्य वीणां वादयितुं कथयति। किस नदी के किनारे? तो लिखा है, यहाँ लिखा है कौन सी नदी है, आप लोग देख सकते हैं। ये है नदी का नाम कलिंदात्मजायाः, कलिंदात्मजा सरस्वती। प्रयाग में दो नदियों का संगम है, गंगा और सरस्वती। तो सरस्वती को बोलते हैं कलिंदात्मजा। तो कौन सी नदी लिखना है? कलिंदात्मजा नदी। आगे बढ़ते हैं। कास्तंभ के पदों को खास्तंभ के पर्यायवाची दिए हुए हैं, उनसे मिलाना है। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची वाणी है, तो वाणी के साथ सरस्वती को मिला दीजिए। फिर आम्रम, आम, आम किसे कहते हैं? रसालह, रसालह। पवनः, पवनः समीरः। तटे, तीरे, तीरे। रमणानाम, अलीनाम। इस तरह से आप मिला दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम करोतु। इसे आपको खुद से करना है। इन वाक्यों को प्रयोग करके आपको संस्कृत के वाक्य बनाने हैं। एक एक वाक्यों की रचना करनी, इन शब्दों को ले करके जो आपके गीत में आए हुए हैं शब्द, ये सब ये आप समझ सकते हैं कैसे बनाना है। आपको बड़े ढंग से बनाना है। ये आपकी क्रिएटिविटी होगी, ये आपका रचनात्मक कार्य होगा। फिर आगे चौथा प्रश्न है, प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। प्रथम श्लोक का आशय हिंदी भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा में लिखिए। तो वह आपको लिखना है। आगे हिंदी के भावार्थ लिखे हुए हिंदी में, उसको देख करके लिख सकते हैं या फिर याद करके लिख सकते हैं। आगे पांचवा क्वेश्चन है, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पद लिखना है। कठोरम का, कठोरम का आपके लेशन में दिया हुआ है मधुरम, कठोरम का मधुरम आपको लिखना है। कटु का, कटु का पर्यायवाची आपके लेशन में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कटु। कटु का मधुरम दिया होगा कहीं, मधुरम। ठीक है, आप लोग ढूंढ करके लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कठोरम का मृदुम लिख सकते हैं, मृदुम ये लिख सकते हैं आप। फिर आपको सब कुछ आपके लेसन में दिया हुआ है, आपको सिर्फ अपना दिमाग लगाना है। शीघ्रम का, शीघ्रम का, शीघ्र का मतलब होता है जल्दी। तो आपके लेसन में इसका अपोजिट लिखा हुआ है, आपको देखना है कहाँ पे शीघ्रम का अपोजिट लिखा हुआ है। आपको ये देखिए मंदम, ये मंदम लिखा हुआ है, मंदम मंदम। तो एक बार मंदम लिखना है, शीघ्रम का आपको लिखना है मंदम। फिर
फिर आगे है शीघ्रम का, मंदम, प्राचीनम का। प्राचीनम का आपके रिलेशन में नवीनम लिखा होगा कहीं, नवीनम, नूतनम, वो आपको लिखना है। नूतनम, नताम, ये नूतनम लिख दीजिए। नताम मतलब झुका हुआ, नूतनम कहीं होगा, ये आप ढूंढिए। ये देखिए प्राचीनम, नवीना, नूतनम, नवीनम लिख दीजिए। प्राचीनम का उल्टा नीरसः का सरसः, ये तो आपको मालूम है। फिर आपका असाइनमेंट कार्य है यहाँ पे, इस पाठ में वीणा की चर्चा है। अन्य 5 वाद्य यंत्रों के चित्र रच करके और संकलन करके उनके नाम लिखिए, ये आपको काम करना है। फिर आगे आगे आपको लगा होगा कि आपको अर्थ नहीं बताया, तो यहाँ आगे अर्थ था इसलिए नहीं बताया है। आप बड़े ढंग से इस अर्थ को पढ़ सकते हैं। अन्वय और अर्थ हिंदी में दोनों दिए हुए हैं। अन्वय ये ऊपर दिया हुआ है। अन्वय, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय। हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इह वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा हरसाला हलसंती ललित कोकिला काकलीनाम कलापाह विलसंती अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। इस वसंत में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली अर्थात बोली, काकली मतलब बोली या कूक जो कोयल बोलती है, मनोहर काकली वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे वाणी, नवीन वीणा को बजाओ। फिर कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम वहती सती सती माधो माधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधु माधवी लता को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे मलय मारुतो चुंबिते स्वनंतीम अलीनाम मलीनाम ततिम प्रेक्ष अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। मलय पवन से स्पृष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भौरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। इस तरह से आपका अर्थ आगे बढ़ते हैं। तव अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुम चलेत नदीनाम कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे, नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। ये आपके प्रश्न में भी था कि कवि क्या चाहता है वाणी वीणा की वाणी को सुन करके, तो आपके प्रश्न का ये उत्तर है, ये आपको ऐसे लिख देना है। फिर वीणा वाजनी वरदे, और ये प्रस्तुत गीत जो है इसके जैसे ही गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ पंक्तियाँ हैं, ऐसे कुछ मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्ति हैं हिंदी में, इस तरह से मिलती जुलती हैं। पंडित जो कवि हैं इस दी हुई कविता के, वो हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी। उनका शॉर्ट में छोटे में परिचय जान लेंगे। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हिंदी के छायावादी युग के कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये संस्कृत के रचनाकार एवं उत्कृष्ट अध्येता रहे। बाल्यकाल में ही शास्त्री जी की काव्य रचना में प्रवृत्ति बन गई थी। अपनी किशोरावस्था में ही इन्हें संस्कृत कवि के रूप में मान्यता प्राप्त थी। 19 वर्ष की उम्र में इनकी संस्कृत कविताओं का संग्रह काकली का प्रकाशन हुआ, जिस काकली में से यहाँ भी कुछ दिया हुआ है। शास्त्री जी ने संस्कृत साहित्य में आधुनिक विधा की रचनाओं का प्रारंभ किया।
इनके द्वारा गीत, गजल, श्लोक आदि विधाओं में लिखी गई संस्कृत कविताएं बहुत लोकप्रिय हुई हैं। इनकी संस्कृत कविताओं में संगीतात्मकता और लय की विशेषता ने लोगों पर अप्रतिम प्रभाव डाला है, जिसे आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है। आपको भी बड़े ढंग से इसको गा करके सुनाना है लोगों को, बड़ा ही मधुर लगेगा। इस तरह से आपका यह प्रथम पाठः समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।